तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के बाद में एक क्वेश्चन आपको और करवा रहा हूँ इसमें, क्वेश्चन नंबर 6। तो आप इसके अंदर होमवर्क के अंदर आगे जो क्वेश्चन है सेकंड और थर्ड आप इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई तरह का इशू नहीं है, आराम से आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जैसा इसके अंदर नीचे कोई पैराग्राफ और कोई तरह का एडजस्टमेंट लगा जो है नहीं है इसमें, तो दैट मीन्स कि इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन ऐसा ही लग रहा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड दी है। और जैसा मैंने आपको कहा कि एक बार हमेशा क्वेश्चन रीड कर ले पूरा और उसके बाद उसको कंप्लीट करें। तो सबसे पहले है मटेरियल सेंड टू साइट, यानी कि मटेरियल भेजा है हमने साइट पर, लेबर एंगेज्ड ऑन साइट। तो कई बार स्टूडेंट लेबर एंगेज्ड ऑन साइट को ये सोचते हैं कि लेबर साइट पर बच गई है, लेकिन लेबर कभी बचती नहीं है। बचने का काम सिर्फ मटेरियल का और आपका जो है वो प्लांट का ही होता है। लेबर एंगेज्ड ऑन साइट का मतलब है कि वो कार्यस्थल पर कार्य कर रही है। उसके बाद इसने लिखा है कि डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट यानी ऑफिस का खर्चा, मटेरियल रिटर्न कर दिया स्टोर को तो वो क्रेडिट साइड में आता है। वर्क सर्टिफाइड दे रखा है आपका, वर्क अनसर्टिफाइड दे रखा है। जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया उसके अंदर तो ये अनसर्टिफाइड था नहीं, लेकिन अभी इसमें है तो फिर आप अनसर्टिफाइड जो है वो भी लिखेंगे। मटेरियल बचा, वेजेस एक्रूड, डायरेक्ट एक्सपेंस एक्रूड, दोनों। एक्रूड का मतलब होता है कि एक्सपेंसेस जनरेट तो हो गया है लेकिन अभी तक वो ड्यू नहीं हुआ। जैसे कि अगर आपने वर्कर को लगाया ये क्या कि भाई महीने के एंड में आपको पेमेंट मिलेगा, तो अभी 10-12 दिन हुए, 15 दिन हुए उन्होंने काम जो किया है, तो ये जो वेजेस है ये एक्रूड वेजेस कहलाती है जो अभी तक ड्यू नहीं हुई। तो एक्रूड हो या आउटस्टैंडिंग हो वो वेजेस में क्या होती है, ऐड। तो वैसे करेक्ट फॉर्म यही है कि भी आप वेजेस के अंदर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में उनके एक्रूड को ऐड कर दो। लेकिन अगर आप बाई चांस इस तरह से क्वेश्चन करते हो कि आपको बाद में पता चला, तो डेबिट साइड में लिखने पर भी काम चल जाएगा। उसके बाद इसमें लिखा है प्लांट की वैल्यू भी दी हुई एंड की, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और कैश रिसीव। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन के अंदर तो पर्टिकुलर सारी वैल्यूज, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन निकाला, सर्टिफाइड भी कैलकुलेट करा, लेकिन यहाँ कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सब कुछ दिया है। बस आप इनको अकाउंट के अंदर जो है बस वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नोट करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले है मटेरियल सेंड टू साइट, मतलब मटेरियल भेजा। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप कॉपी में भले ही पूरा वर्ड लिख दें। तो टू मटेरियल, उसके बाद है लेबर, तो जो लेबर लगी वो है 54,800। उसके बाद है प्लांट, तो प्लांट का आपके इसमें लगा है 11,300 रुपये। उसके बाद में है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के इसमें आपके हैं 2,400 रुपये। उसके बाद है एस्टेब्लिशमेंट चार्ज, और डायरेक्ट के अंदर एक्रूड एक्सपेंसेस भी थे 200 रुपये, तो फिर इसको अंदर ही लिखते हैं अपन, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,400 और उसमें ऐड कर देंगे एक्रूड। इसका एक्रूड जो है 200 रुपये, तो 2,400 रुपये डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के बाद में सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है वो आप लोग होमवर्क करें आराम से, वो दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे बिल्कुल सिमिलर फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। यहाँ तक कि कुछ पॉइंट्स उसमें इजी भी है, जैसे क्वेश्चन थर्ड में डेप्रिसिएशन भी निकाल के दिया हुआ है, तो आप उसको एज इट इज़ जो है वो लिख देंगे लेस करके, और जैसे कि आपको उसकी वैल्यू भी निकालने की जरूरत पड़ेगी डेप्रिसिएशन की। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो करवा रहा हूँ। तो 6 क्वेश्चन जो है इस तरह का क्वेश्चन है जिसके अंदर सारी चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दी हुई है, बस आपको 1 बाय 1 उनको लिखना है अकाउंट के अंदर और अपना आंसर निकालना है, ठीक है ना। तो मैं आपको जो है थोड़ा टाइम सेविंग करने के लिए मैं इसको लिख देता हूँ पहले से, कुछ कैलकुलेशन होती है तो ज़रूर मैं उसको करके बताऊँगा, अदरवाइज़ लिख कर आंसर निकालना है। तो अगर इस तरह से थोड़ा टाइम सेव हो जाता है, कम टाइम में और कम डेटा के अंदर आप लोग जो है वो क्वेश्चन सीख सकें इसलिए। तो जैसे सबसे पहले लिखा है कि मटेरियल सेंड टू साइट, मटेरियल भेजा, डेबिट साइड में आ गया 64, वेजेस लगी हुई है, वेजेस एंगेज्ड ऑन साइट यानी कि काम पर लगे हुए हैं मजदूर। लेबर एट साइट लिखा हुआ होता तो कभी आप कंफ्यूज मत हो जाना कि लेबर एट साइट लिखा हुआ है इसका मतलब कि मैं बाय में लिखूँ, जैसे कि प्लांट एट साइट और मटेरियल एट साइट होता है। क्यों? क्योंकि लेबर जो है वो कभी बचती नहीं। लेबर एट साइट का मतलब ये होता है कि लेबर कार्य कर रही है कार्यस्थल पर, वर्किंग प्लेस पर वर्क कर रही है, ना कि वो बची हुई है। बचता सिर्फ मटेरियल और प्लांट ही है, लेबर कभी बचने का कोई इसमें ऑप्शन जो है वो होता नहीं। उसके बाद है इसमें कुछ एडजस्टमेंट है जो अभी मैं आगे आएगा तो बताता हूँ। प्लांट आपने लगाया है
11,300 वो लिख दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे हैं 2,400 के, वो लिख दिए। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस लगे हैं 3,250, तो वो लिख दिया, ऑफिस का खर्चा हुआ। फिर है मटेरियल आपने रिटर्न कर दिया स्टोर को, तो मटेरियल आपने रिटर्न कर दिया तो बाय साइड में आ जाएगा, इसका अमाउंट 400 रुपये है। फिर वर्क सर्टिफाइड, तो सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दोनों WIP के अंदर आते हैं, तो बाय WIP लिखा, और WIP के अंदर आपने जो है वो वर्क सर्टिफाइड जो है उसका अमाउंट वो लिख दिया। तो वर्क सर्टिफाइड जो है वो आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 1,43,000। उसी के नीचे लिखा है कि कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट येट सर्टिफाइड। तो मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसके अंदर तो जो है वो आपके था नहीं अनसर्टिफाइड, लेकिन इस क्वेश्चन में है, और जो सेकंड थर्ड क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ उनमें भी है अनसर्टिफाइड, जो कि यहाँ डेबिट साइड में आता है, सॉरी इसके साथ आता है WIP के अंदर। तो यहाँ पे आप अनसर्टिफाइड के 3,400 रुपये वो भी लिख देते हैं। उसके बाद है मटेरियल इन हैंड, मटेरियल हमारा बच गया 1,400 रुपये, तो बाय में लिख देंगे बाय मटेरियल इन हैंड। उसके बाद है आपका वेजेस एक्रूड, तो वेजेस एक्रूड का मतलब होता है कि भाई वेजेस जो है वो बन तो गई है, लग तो गई है, लेकिन अभी तक वो ड्यू नहीं हुई। अगर ड्यू हो जाती है और हम पेमेंट नहीं करते हैं तो वो आउटस्टैंडिंग कहलाती है, लेकिन ड्यू ही नहीं हुई तो उसको अपन जो है वो क्या कहते हैं एक्रूड। तो पर एक्रूड हो या आउटस्टैंडिंग हो, दोनों करंट ईयर की वैल्यू आप ऐड करते हो। तो यहाँ एक्रूड वेजेस का अमाउंट जो है वो दिया हुआ है आपको 1,800 रुपये, तो वो वेजेस या लेबर के अंदर ऐड करके इसकी टोटल बार लिख देंगे। उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्रूड है 200 रुपये, तो एक्सपेंसेस में 200 जोड़कर 2,400 200 2,600 रुपये बार लिख देंगे। उसके बाद है प्लांट की वैल्यू दी हुई है एंड की 8,200, तो यूजुअली मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो बचता है प्लांट वो एट साइट आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पहले से ही दिया हुआ है कि साल के एंड में हमारे प्लांट की वैल्यू जो है वो कितनी बची 8,200, तो हमने डायरेक्ट 8,200 बाय साइड में लिख दिया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 लाख है, सर्टिफाइड आपका 1,43,000 हो रहा है, यानी कि आधे से ज़्यादा आप सर्टिफाइड कर चुके हो। तो इसका मतलब कि प्रॉफिट के लिए जो फॉर्मूला जब लगेगा तो कौन सा लगेगा, ये 2/3 वाला। और कैश रिसीव दी हुई है, तो कैश रिसीव भी केवल कहाँ काम आती है आपके, सिर्फ लास्ट फॉर्मूले में काम आती है, तो वहाँ पर अपन उसको यूज़ में ले लेंगे। क्वेश्चन की सारी इन्फॉर्मेशन पूरी हो गई। तो अगर क्वेश्चन की सारी इन्फॉर्मेशन पूरी हुई है तब आपने बस खाली क्रेडिट साइड का डिफरेंस डेबिट से किया, तो आपका जो अंतर आ रहा है बैलेंसिंग फिगर वो 18,150 रुपये का टोटल प्रॉफिट आ रहा है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है इसलिए ये प्रॉफिट आगे आएगा। प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया, और ब्रॉड फॉरवर्ड करने के बाद क्योंकि आधे से ज़्यादा काम कर चुके हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा टोटल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश बटा सर्टिफाइड। टोटल प्रॉफिट है 18,150, 2/3 फार्मूले में है, कैश बटा सर्टिफाइड वो भी फार्मूले में है, सर्टिफाइड ये पड़ा, कैश रिसीव क्वेश्चन में लिखा हुआ था 130, आंसर निकाला तो इसका वर्किंग नोट से जो आंसर आया 11,000, 18 में से लगभग 11,000 रुपये आपने रख लिए P&L में। तो बाकी के बैलेंसिंग फिगर 7,150 WIP रिजर्व यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व के अंदर आप क्या करेंगे, इसमें सेव कर लेंगे। तो ये इस तरीके से देखिए बड़े ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है। आराम से आप इन दोनों क्वेश्चंस को दोबारा करिए। कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में या फिर पर्सनल मेरा नंबर है उसकी व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आराम से आप इस लेसन को जो है वो पूरा कवर कर सकते हैं। थैंक यू।